शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। जैसा कि भाग 1 बीपीएससी प्रधान शिक्षक का आंसर की हम लोगों ने देखा, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे भाग 2 डीएलएड सेक्शन का आंसर की, जो कि इतना भी आसान प्रश्न नहीं लिया गया था। ये सारे प्रश्न केवीएस और रीट, साथ ही साथ आपका सीटेट वाले सारे ये डीएलएड यानी सेक्शन का यानी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रश्न ये इसका सम्मिलित रूप ले लिया गया है, जो कि इतना वास्ट नहीं लेना चाहिए लेकिन ले भी लिया गया है। तो जो मैंने ट्रिक बताया था कि सबसे बड़ा ऑप्शन, उसमें से 20 से 25 प्रश्न आपका सबसे बड़ा ऑप्शन है आंसर, और इनमें से सभी तो देखिए आपका जो ऑप्शन था उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपने बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। तो ये भी 10 प्लस प्रश्न ऐसा है जो एक से अधिक आंसर है। तो सोचिए कि 20 से 25 और 10 30 प्रश्न, 75 में 30 तो यही था। तो मेरा ट्रिक तो ये था, लेकिन आपने कहाँ ये लगाया, आइए देखते हैं। और आपका आंसर की कितना, इस आंसर की से आप मिला लीजिए। साथ ही साथ मैं ये वादा नहीं करूँगा कि मेरा सारा आंसर की सही होगा। 8 से 10 प्रश्नों का आंसर की आयोग के द्वारा गलत भी हो सकता है या गलत नहीं भी हो सकता है, तो उसे आप माइंड नहीं कीजिएगा। भाग 1 का आंसर की आप देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक सुषमाकालित सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, विचारधारा और प्रयोजन की सामान्यता। ये पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही है। आप मिला के कमेंट कीजिएगा कि आपका डीएलएड सेक्शन से कितने प्रश्नों का आंसर सही है, तो मैं बता दूंगा कि आप रिजल्ट के दौर में हैं कि नहीं है। साथ ही साथ मैंने कटअप भी बता दिया है। कटअप जो मैंने बताया उससे 5 नंबर कम हो सकता है, लेकिन 5 नंबर अधिक नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 79 नंबर, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शुरू की गई निम्नलिखित में से विशेष उपायों की पहचान कीजिए। तो देखिए विशेष उपाय तो निःशुल्क पुस्तक एवं यूनिफॉर्मों का वितरण, ये तो होता ही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये बाद में मर्ज कर दिया गया। मध्यमान भोजन, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब के सब सही हैं। तो देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोनों प्रश्न देखते हैं। दोनों तो आप मिला लीजिएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग पढ़ के आंसर की। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है श्री अरविंदो का। ये किसका है? श्री अरविंदो का है। नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न, शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है। तो देखिए इसकी संरचना जटिल है, जटिल निगेटिव वर्ड है, आंसर नहीं होगा। इसमें सामाजिक लक्ष्य को आधारित करने वाले विभिन्न अंतः क्रियात्मक संगठक शामिल है। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। कितना लंबा चौड़ा भाषण ये दे रखा है, देखिए ये भी लंबा चौड़ा भाषण है, लेकिन इससे ये छोटा है और ये भी छोटा है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यही चीज़ बताया था अपने क्लास में। अगर शायद आप पहले देख लिए होते तो ये काम आपका ट्रिक कर जाता है। सीडीपी में ज़्यादातर ये ट्रिक काम करता है जब आपको आंसर पता ना हो एग्जैक्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक सहायक सामग्रियाँ उपयोगी होती हैं क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाती हैं। सही है। सीखने के अधिक अर्थवान बनाती है, ये भी सही है। तो जब 2 सही हो गया तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक के साथ आप चले जाइए। ठीक है। नेक्स्ट, गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है मानव जाति का उत्थान, सबके लिए मोक्ष, वर्ग रहित समाज का सृजन, मानवीय और चैतन्य समाज का विकास। तो गांधीवादी शिक्षा चरम का ये सारा उद्देश्य है, तो ये भी उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न को। आप मिलाते जाइएगा आपका कितना आंसर सही हो रहा है, और कमेंट कीजिएगा कि आपका टोटल आप किस कैटेगरी से हैं और आपका टोटल इस आंसर की के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। और आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आपका कंपटीशन आप ही के ग्रुप से है, जिसमें से 50% लोगों ने तैयारी बिल्कुल नहीं किया था, सिर्फ एग्ज़ाम देने गए थे। तो 50% लोगों को हटा दीजिए और 50% से आपका कंपटीशन है। तो हो सके मेरे बताए हुए कटअप से 10 नंबर भी डाउन चला जाए, अधिक नहीं जाएगा। अगर सरकार की मंशा होगी आपको ज्वाइनिंग कराने की, तो जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं, मतलब 60+ नंबर लाए हैं, उनको पॉजिटिव माइंड लेके चलना है कि उनका होना 60% तय है। बाकी देखा जाएगा आयोग के आंसर के साथ। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? तो सबसे मुख्य संशोधन, ये बहुत बार पूछा जाता है, 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है? तो ये प्रशासनिक प्रतिमान आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य है कक्षा में जनसंचार एवं कंप्यूटर का प्रयोग, आमने सामने शिक्षण विधियों को छोड़कर शिक्षण के गैर तरीकों को अपनाना, दूर से शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा में दूरी के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना। तो देखिए इसमें मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाना चाहिए था ई, लेकिन आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि आयोग क्या इसका आंसर की देता है। जबकि दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य ये सभी हो सकता है आंसर, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। मैं बोला ही हूँ शुरू में कि 8 से 10 प्रश्न इधर उधर हो सकता है मेरे आंसर की से, और आयोग क्या मानता है और आप क्या मानते हैं इस पे डिपेंड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षाविद इस कथन का समर्थन करता है? तो ये कौन करते हैं? तो जॉन डीवी करते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पे। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना भारत पाक युद्ध 1962 से एक साल, भारत चीन युद्ध, देखिए भारत 1962 में भारत चीन युद्ध जो हुआ था उससे ठीक 1 साल पहले यानी 1961 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांस्कृतिक पश्चात्ता की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये ओटावे ने दिया था। किसने दिया था? ओटावे ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की कानूनी तौर पर दृष्टिहीन तब माना जाता है जब उसकी दृश्य तीक्ष्णता मापी जाती है। 20/200 ये सही आंसर है, लेकिन इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस पर डाउटफुल हूँ। नेक्स्ट है, विद्यालय की पाठ्यचर्या का उद्देश्य का प्रायोजन होता है बच्चों को सार्थक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करना। बिल्कुल सही। विद्यालयों में एकरूपता प्रदान करना, शैक्षिक उपलब्धों के मानकों का निर्धारण, बच्चों को ऐसे कौशल प्रदान करना जो प्रभावी जीवन के लिए आवश्यक है। तो देखिए ये भी सही है और ये भी मुझे हद तक सही लग रहा है, तो एक से अधिक पे चले जाइए, ये आंसर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है, SEN का फुल फॉर्म है, तो SEN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो देखिए SEN का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एजुकेशन नीड्स। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्वयं का पूर्ण रूप स्टडी वेज ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है? तो प्रौद्योगिकी परिवर्तन।
कौन? ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 91 और 94। शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो मैं बार बार चर्चा करता था कि ये समाज अगर दिया है या आपको दिया है, ये बच्चे यानी विद्यार्थी दिया है, तो उसके साथ जाइएगा। तो देखिए, सामाजिक एकीकरण, समूहों के मध्य सामाजिक एकीकरण, यहाँ पे शिक्षा समाजशास्त्रियों के शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित पर, तो ये समूहों के मध्य, समूह मतलब सभी लोगों के समूह, मध्य सामाजिक एकीकरण का होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब होगा। एक प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट को इस नाम से जाना जाता है, तो इसे आचार्य राममूर्ति की रिपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है? तो शारीरिक आयाम वृद्धि की अवधारणा पे जोर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग। सर्वोच्च कारण जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं यदि, तो देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, वह कक्षा में नव परिवर्तनशील को व्यवहार में लाते हैं, तो सर्वोच्च कारण हो जाएगा शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, समान नहीं। नेक्स्ट है GIF का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि GIF का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट या ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इंफॉर्मेशन फॉर्मेट इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए DPEP का पूर्ण रूप क्या है? तो DPEP का पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। आइए इधर देख लेते हैं प्रश्न को 99 नंबर, सर्वोच्च छात्रों में सम्मान। तो ये तो आप देख लिए। 100 नंबर 100 वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अरविंदो के मत के समुचित व्याख्या करता है? तो ये मनुष्य के दिव्य जीव है, जीवन का उच्चतर स्तर तक का विकास होता रहता है, जीवन का एक उद्देश्य होता है, तो बिल्कुल यहाँ हो जाएगा मनुष्य एक दिव्य जीव है, ये इनका कथन है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्मुखीकरण और पुनश्चर्य पाठ्यक्रम अभिक्षमता निर्माण की युक्तियां हैं। तो ये है सेवाकालीन शिक्षा के लिए संचायक सुधार कार्यक्रम, सेवा पूर्व शिक्षक, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये डाउटफुल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम प्रतिमान में शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है? तो ये प्रशासनिक प्रतिमान, प्रदर्शन प्रतिमान, प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान, तो इसका भी आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा की किस योजना के तहत क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की गई थी? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मैकाले के मिनट, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो इसका आंसर हमें नहीं पता है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय को स्थानांतरित करना नहीं, भारतीय सेना में, ये बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यह आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोग में कौन सी विशेषता है? तो ये ऑनलाइन सूचना आदान प्रदान करने की, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए
व्यवहारिकता को लागू किया जाना चाहिए। तो सामाजिक समस्याएं, वित्तीय सक्षमता, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, मूल्य उन्मुखीकरण, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। PERT का विस्तृत रूप क्या है? तो PERT का विस्तृत रूप आपको बताना है क्या है। तो इसका विस्तृत रूप है प्रोग्राम ऑफ एवोल्यूशन। ये प्रोग्राम ऑफ, ये कहाँ है? प्रोग्राम ऑफ एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम ऑफ इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अंतर्निहित व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोजन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो ये विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की उपयोगी वित्तीय कुशलताओं, देखिए कुशलता पॉजिटिव वर्ड है तो आप इसके साथ चले जाइए, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है? तो स्मार्ट कक्षा, MOOC, एडुसेट, आभासी विश्वविद्यालय, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, शिक्षा के 4 स्तंभ, तो ये दिया गया था NCTE के द्वारा। किसके द्वारा? NCTE के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक सीखी गई अभिक्षमता नहीं है? तो ये अभिरुचि कहीं है। अभिरुचियाँ जो है ये सीखी गई अभिक्षमता नहीं है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर किस निर्देश की ज़रूरत है? तो अध्यापक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित, यानी छात्र केंद्रित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण शिक्षा में बाधक नहीं हो सकता है। सालामन का कथन प्रकाशित किया गया था, तो ये सालामन का 1994 में प्रकाशित किया गया था। भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, यह कथन अंकित किया गया है। तो यह कथन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 या शिक्षा आयोग 64-66, तो शिक्षा आयोग 64-66 के अंतर्गत निहित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा के लिए डाइट्स और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यकलाप और कार्यक्रमों के नियंत्रण, मार्गदर्शन और उनकी निगरानी करने वाला शीर्षस्थ निकाय है? तो कौन सा है? NCERT भी है, SCERT भी है, तो ये दोनों आपको दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मूलतः डैश उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? तो प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रव्यापी सुधार से, यही आंसर सही है। बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे, तो ये जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर फॉक्टर नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? तो ये किसी स्कूल की किसी विशिष्ट स्कूल बोर्ड के साथ संबद्धता, अनुदेशन की इनपुट, ये आपका आउटपुट इनपुट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक अमूल्य है? तो छात्रों का विश्वास सर्वाधिक अमूल्य है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्याजे से प्रश्न ले लिया गया है, लेकिन हम लोग देखेंगे अभी 121 नंबर प्रश्न। किसी विद्यालय का प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप का आयोजन करता है ताकि विद्यार्थियों और शिक्षक को की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से निम्नलिखित में से किन मूल्यों का इष्टतम बढ़ावा मिलेगा? तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अधिकतम बढ़ावा मिलेगा। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वस्तु अस्तित्व संबंधित है, तो स्थूल
संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मिर्गी एक प्रकार का है, तो मनोरोग जन विकार है ये। नेक्स्ट, शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का तात्पर्य है विद्यार्थियों और उनकी योग्यता अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना। नहीं, एक एक करके आप थोड़े उपलब्ध कराइएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की अधिक विषयों की सीखने की प्रोत्साहन। प्रोत्साहन पॉजिटिव वर्ड है, तो ये इसके साथ आप आंसर के साथ चले जाइए। और देखिए, ऐसे आंसर की ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे और आगे अपने शिक्षक साथियों को शेयर करेंगे। साथ ही साथ जितने लोग सक्षमता के लिए फॉर्म जो भरे हैं, सक्षमता के लिए जो लोग फॉर्म फिल किए हैं 2 के लिए, वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं प्रीवियस प्रश्नों का सेट पूरा करा दे रहा हूं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रश्न करा दूंगा। अगर आप मन से देख गए पूरे वीडियो को तो 120 प्लस अंक लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वहां जाके आपको इत्मीनान से एग्ज़ाम देना होगा। मैं जैसे ट्रिक बताता हूं वो ट्रिक लगाइए और कम समय में आंसर देकर आइए, ताकि आपका समय भी बचे और प्रश्न भी सब आप टच कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी शिक्षा संस्थानों को आदेशात्मक मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए? तो ये राष्ट्रीय निर्धारण प्रयोजन आयोग, भारत की गुणवत्ता नियंत्रण। तो देखिए, इनमें से 2 ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है, तो हम चले जाएंगे इनमें से सभी के साथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ये फ्रोबेल का प्लेवे असंगत है, इनका ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेरक एक है, प्रेरक एक डैश है, निश्चित या खास विषय नहीं, अभिलाषा एवं तीव्र इच्छा, किसी व्यक्ति की विशेष स्थिति, निश्चितता या खास प्रेरक एक है। तो ये मैं तो जाऊंगा इसका प्रेरक एक है, किसी व्यक्ति की विशेष स्थिति नहीं, विशेष खास नहीं, अभिलाषा एवं तीव्र इच्छा नहीं। देखिए, इस ऑप्शन पे डाउटफुल हूँ, इसलिए इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, ये 128 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सामान्य स्कूल प्रणाली किस मुद्दे का समाधान करता है? तो शिक्षा में बाह्य हस्तक्षेप, आधुनिकता की बुराइयाँ, सामाजिक समानता, जाति आधारित आरक्षण प्रणाली किस मुद्दे का समाधान करता है? तो ये आधुनिकता की बुराइयां शिक्षा में बाह्य हस्तक्षेप को क्या करता है? समाधान करता है। इसका भी आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 1 से अधिक, लेकिन चलिए यहाँ इसे काट दीजिए, इसके 1 से अधिक के साथ चले जाइए। बाकी देखिएगा आयोग क्या देता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 8 से 10 प्रश्नों का आंसर आपका इधर उधर हो सकता है। नेक्स्ट है, वेब पृष्ठ पत्ते एड्रेस के लिए क्या नाम है? तो ये URL नाम है। आगे चलिए देख लीजिए। 132 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली बाधा संबंधित है। तो क्षेत्रीय राजनीति, वित्तीय आवंटन, जाति विचार। तो इसका भी आंसर हो जाना चाहिए 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा NCERT का कार्य नहीं है? तो NCERT का कार्य नहीं है विद्यालय शिक्षा में वित्त पोषण अनुसंधान का। चलिए आगे देख लिया जाए प्रश्न। आगे है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है। तो ये बालक विश्व का केंद्र है और इस चीज़ इर्द गिर्द घूमती है। उपर्युक्त में से संवेदी प्रेरक अवस्था, ये आपका बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। एक बार इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से 134 नंबर प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से एक विशेष रोजगार में एक छात्र के उसके अच्छे प्रदर्शन पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग लाया जाएगा? तो रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए अभियोग्यता परीक्षण के साथ। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 NCFTE के किस प्रकार से शिक्षक तैयार करने पर केंद्रित है? तो चिंतनशील शिक्षक, बच्चों को अनुशासित करना भली भांति जानता हो, शिक्षक सामाजिक संबंध अच्छे हो। तो इसका भी आंसर मेरे अकॉर्डिंग उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाना चाहिए, लेकिन आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, देख लीजिएगा आयोग का जब आंसर की आएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका कंपटीशन आप ही के लोगों से है, जनरल कंपटीशन वालों से नहीं है। इसलिए अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स पार कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव माइंड के साथ रहें, नेगेटिव माइंड के साथ ना रहें। मैं दुआ करूंगा कि कट ऑफ डाउन जाए और जितने भी हमारे शिक्षक साथी पढ़ कर के एग्ज़ाम दिए हैं अच्छे से, उन सभी का रिज़ल्ट हो जाए। अब जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका रिज़ल्ट कैसे हो पाएगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? तो इसमें से उपर्युक्त व्यवसायों की स्थापना नहीं आता है, सही जवाब है। निःशक्त अभिव्यक्ति अधिनियम PWD एक्ट भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो ये 1995 मेरे डेट ऑफ बर्थ के समय, ऐसे याद कर जाइए। नेक्स्ट, अभिप्रेरण का अनुसरण आमतौर पर डैश के द्वारा किया जाना चाहिए? तो ये प्रोत्साहन के द्वारा किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, निम्नलिखित में से ये बहुत अच्छा प्रश्न है 21 से, ये मैं कराया था सेट में। निम्नलिखित में से कराया तो बहुत कुछ था, लेकिन आप मेरे चैनल पे लेट से जुड़े, छोटा चैनल देख करके आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए और इसका वीडियो देखे भी नहीं। अगर शायद आप 3 से 4 सेट देख गए होते और आपको ये चैनल मिल गया होता यूट्यूब पे, तो निश्चित ही आप क्वालिफाइंग मार्क्स पार कर गए होते और आज रिजल्ट के दौर में होते। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो 2002 अधिनियम अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। विचार, परिवेश, प्रतिक्रियाएं विशेषकर किस श्रेणी के बालकों के लिए सहायक होता है? तो ये मंद बुद्धि बालकों के लिए सहायक होता है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, 143 नंबर प्रश्न देखिए, किस निम्न अवस्था के दौरान समवर्गीय समूह सदस्यता के शैक्षणिक निहितार्थ उच्च होते हैं? तो ये उत्तर बाल्य अवस्था के साथ आप चले जाइएगा, और कोई आपको किशोरावस्था भी बता रहे हैं, तो आप आयोग का आंसर का वेट कर लीजिए, देख लीजिएगा, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन होना चाहिए? तो ये स्कूल में प्रभावी शिक्षण, अधिगम, वातावरण। देखिए, वातावरण जहाँ भी दिखे ये पॉजिटिव वर्ड है, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? शून्य, अस्वीकृति, विशेष वर्ग की स्थापना नहीं, विशेष वर्ग ये निगेटिव वर्ड है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खेल विधि का प्रतिपादक किसने किया, किसे माना जाता है? तो फ्रोबेल को खेल विधि का प्रतिपादक माना जाता है। किंडरगार्टन स्कूल किस देश में प्रारंभ किए गए थे? तो ये जर्मनी में, कहाँ? जर्मनी में प्रारंभ किए गए थे। भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर, बिल्कुल सही जवाब। 149 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा में बच्चों का प्रवेश का आधार है? तो आप सबको तो नामांकन पता है कैसे होता है, बालकों के उम्र से संबंधित। नेक्स्ट, विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करना है, यह किस अभियान के प्रतिनिधित्व करता है?
तो ये समानता और समता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है 150 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा चिंतन ने शिक्षा को मानव से पहले ही विद्यमान दैवीय पूर्णता का रूप परिभाषित किया था? तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, ये 1893 में शिकागो गए थे। इन्हीं के जन्म दिवस पे विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 148 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 148, 49, 50 तक आपने प्रश्न देख लिया और ये सेशन भाग 2 समाप्त होता है। साथ ही साथ आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं निश्चित ही 10 दिन के अंदर आपको 100 नंबर से अधिक लाने का ट्रिक और साथ ही साथ गणित का मेथड, ट्रिक से प्रश्न और सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का हल करा दिया हूँ, जो कि काफ़ी रिपीट किया हुआ था और आगे भी रिपीट करेगा। और इस सेशन को आप लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।